आज बात करता हूँ ज्योतिष में अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग क्या होता है? हालांकि इसका नाम भी मैंने बहुत बाद में जाना, लेकिन ये युति अपने आप में बहुत अत्यधिक खतरनाक होती है। कई जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखलाती है और कई जगह बहुत अच्छे नेगेटिव रिजल्ट्स दिखलाती है। होता ये है इस युति में कि जैसे दो गुंडों को एक साथ बैठा दिया गया हो, तो कई बार वो दोनों एक साथ मिलकर के एक ही शिकार का शिकार बना लेते हैं और कई बार अलग अलग मनमानी करते हैं। तो जब दो ऐसी वाइब्रेशंस एक साथ किसी की कुंडली में देखने को मिलती हैं, तब उस जातक के मन की कंडीशंस क्या होती होगी, इस बात को आप अंगारक योग से जान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मंगल ग्रह के बारे में और राहु ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जातक को हिम्मत, साहस प्रदान करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है, शरीर की और मन की मजबूती प्रदान करता है, खून का संचारण और क्रोध प्रदान करता है। यह सेनापति है। ग्रहों में जो कारक दिया गया है सेनापति का दिया गया है। सेनापति का मतलब कुछ विशेष योग्यताएं रखने वाला, जो योद्धाओं से ऊपर और इसके अंतर्गत कई बड़े बड़े योद्धा काम करते हैं, उनका भी जो अधिपति हो वो सेनापति कहलाता है, जो पूरी सेना का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। अर्थात वह बहुत शानदार योजनाकार भी होता है। तो मंगल बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करने वाला, सूझबूझ के साथ कार्य करने वाला, अच्छा मैनेजमेंट स्थापित करने वाला ऐसा होता है। और ये सारे सद्गुण, पॉजिटिव गुण उस जातक को मिलते हैं जिसका मंगल उच्च का या स्वराशि का हो। इसके साथ ही एक दूसरा ग्रह अगर हम गिने तो वो राहु है, जिसको मैं कहता हूँ कि राहु का अपना कोई अस्तित्व हो या ना हो, लेकिन वह उत्प्रेरक जरूर है। इस उत्प्रेरकता में राहु किसी भी अच्छे ग्रह के साथ या बुरे ग्रह के साथ अगर बैठ जाए तो उसके अच्छे या बुरे ग्रहों के फल को घटा या बढ़ा देता है। बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो जब राहु मंगल के साथ बैठता है तो जातक की क्रोध की मात्रा और बढ़ जाती है, जातक दुस्साहसी हो जाता है, उसकी सोचने समझने की या रणनीति बनाने की क्षमता कई बार कम हो जाती है, एक्शन पहले लेता है, जोश ज़्यादा होता है, होश कम रहता है। तो ऐसा जातक दुस्साहसी बन जाता है। इस बात को सरल शब्दों में कह सकते हैं, पहले चांटा मार देता है, बाद में पूछता है अब बता तू क्या बोलता है। तो इस तरह की बातें राहु मंगल की युति के विषय में आती हैं। अब राहु मंगल की युति किसी भी कुंडली में 8 घरों को प्रभावित कर देती है। और अगर मैं कहूँ कि 8 ग्रहों को भी प्रभावित कर देती तो कोई गलत नहीं, अगर ये उसकी दृष्टि में आ जाए। अब कोई भी कुंडली ले लीजिए, उस कुंडली में मंगल 2 घरों का स्वामी होता है, मेष और वृश्चिक का। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ का स्वामी होता है। उसके अलावा 3 घरों को पूरी दृष्टि से देखता है, पंचम, सप्तम और नवम। और मंगल जो देखते हैं वो भी 3 घरों को पूरी दृष्टि से देखते हैं, 4, 7 और 8। तो राहु और मंगल की जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है वह पूर्ण रूप से सप्तम भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ती है। तो जातक को जहाँ राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं उस घर के बुरे फल प्राप्त होते हैं। साथ में सप्तम भाव पर जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से गिनने पर सप्तम भाव पर वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। और जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं और वहाँ शनि की दृष्टि और आ जाए तो कोड़ में खाज, या एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ऐसी कहावत चरितार्थ हो जाती है। अर्थात कंडीशन बद से बदतर बन जाती है, बुरी से बुरी हो सकती है। इस दृष्टि में कई बार देखने में आता है शनि मंगल राहु अगर चौथे घर में बैठ जाए या दृष्टि आ जाए तो मनुष्य का सुख खत्म हो जाता है।
विवाह तो शायद ही हो या विवाह एक के बाद एक अगर हो भी तो उनसे क्लेश ही उत्पन्न हो। एक सन्यासी ने मुझे बतलाया कि 12वें घर में शनि मंगल राहु के बैठ जाने से ऐसा कुयोग उत्पन्न होता है कि मनुष्य को कारावास उत्पन्न होता है। और उन्होंने अपने जीवन की कथा भी बतलाई कि एक बार एक पति पत्नी किसी बात को पूछने के लिए आए थे और दोनों की जन्म पत्रियों में ऐसा योग दिखाई दे रहा था कि शनि मंगल राहु और 12वें घर में बैठे हुए हैं। और बस उनके मुख से बात निकली, फिलहाल तो जो चाहते वो तो नहीं हो रहा, और दिखलाई ये देता है कि कारावास का संकेत है। उन्होंने सन्यासी को तुरंत भला बुरा कहा कि तुम्हें कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं, हमारा तो ऐसा दूर दूर तक कोई मतलब भी नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो संभ्रांत परिवार के लोग, हम तो बात कुछ और पूछने आए थे, आप बात कुछ और कह रहे हैं, आप ज्योतिष जानते ही नहीं। उसके लगभग 6-8 महीने बाद वो लोग वापस पुनः आए। उन्होंने सन्यासी से कहा, बड़ी विनम्रता से कहा, आप हमें क्षमा करें, और आपने जो कहा वो एक एक बात सत्य सिद्ध हुई। तब लेडी ने कहा कि मेरे भाई की पत्नी का और भाई का विवाद हो गया, उसमें हम दोनों पति पत्नी को नामजद किया और हम दोनों कारावास में पहुंच गए, जिनका कहीं से कहीं तक दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होता किसी भी झगड़े झंझट से, और वो उसमें लपेट दिए जाते हैं। लेकिन कर्म फल चूंकि कुंडली से दिखता है इसलिए वो घटित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली इसलिए पड़ी जाती है जो उसको आप नहीं जान सकते, जो ज्ञात नहीं हो सकता, उस अज्ञात को ज्ञात करना है, यही ज्योतिष विद्या है। तो राहु और मंगल की जो अंगारक नाम का जो कोई योग बनता है, जीवन में कई बार बहुत अच्छे परिणाम देता है। यदि मनुष्य की अच्छी इच्छा शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है और एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है, उसमें अवरोध तो आएंगे, विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर एनर्जी रखेगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। जैसे एक सेनापति आगे चलता है और पूरी सेना का नेतृत्व करता है, उनको अच्छी मार्गदर्शन प्रदान करता है और खुद भी जीतता है और पूरी सेना को भी जितवाता है, उसके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र जीतता है। तो राहु मंगल की युति किसी भी मनुष्य को इतनी अधिक ऊंचाई भी दे सकती है कि एक मैनेजमेंट से उठ करके वो छोटे मैनेजमेंट से उठ करके दूसरे बड़े और ऊंचे और बहुत ऊंचे मैनेजमेंट पर पहुंच सकता है। और जीवन में अगर वो कैरियर की शुरुआत जल्दी करता है तो लगभग 50 के बाद वो अपनी कंपनी खड़ी करने में सक्षम होता है, अथवा किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में टॉप लेवल पर होता है। ये संभावनाएं दिखलाई देती हैं। बाकी जीवन में अलग अलग घरों में बैठने पर जो घर जिस भाव का है, अर्थात लगन है तो शारीरिक मानसिक आर्थिक, पंचम है तो विद्या बुद्धि संतान प्रबंध क्षमता, सप्तम भाव है जैसे पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप से धन प्राप्ति का या पति पत्नी का, या नौम भाव भाग्य भाव, हर वक्त अड़चन है। तो इस तरह के जो फल हैं, जहाँ जहाँ राहु मंगल बैठ जाएंगे, राहु एक अवरोध है, एक बैरियर है, अच्छे में भी बैरियर है, बुरे में भी बैरियर है, एक बाधा है। बुरा भी करना चाह रहे हैं या बुरा हो रहा है तो उसमें बाधा, बहुत सारे बुरे फलों को प्राप्त होने से आपको रोक देता है। मैं राहु को कभी भी गलत नहीं गिनता हूँ, मैं नवग्रहों को हमेशा ही पूजनीय मानता हूँ। मेरे दृष्टिकोण में सभी बराबर का न्याय करते हैं, गुरुदेव ने तो यही सिखलाया है। और राहु भी बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं, लेकिन मेरे अध्ययन में ज्योतिष के आधार पर यही सामने आता है तो एक अच्छे, इतने अच्छे शानदार अवरोधक हैं कि जहाँ जैसे कहा जाए कि दूध का उबाल है, उफान है, उसमें हल्का सा आप 2-4 बूंद पानी की डाल दे तो उफान शांत हो जाता है। तो उसी तरह से राहु बहुत शानदार अवरोधक हैं। और राहु और मंगल दोनों आपस में बैठ करके मनुष्यों को इतना शानदार कॉम्बिनेशन देते हैं कि अगर क्राइम के क्षेत्र में है तो उसमें भी टॉप लेवल पर पहुंचेगा, और अगर किसी मैनेजमेंट में है तो उसमें भी टॉप लेवल पर पहुंचेगा। ये इन दोनों ग्रहों की युति का शुभ फल होता है। धन्यवाद।